जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्त्री करियर पावर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए पीवाईक्यू बेस्ड चैप्टर वाइज मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होगा ना, जितने भी कॉन्सेप्ट, जैसे आपका हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते होंगे, जितने भी पीवाईक्यू आए होंगे आपके दिल्ली पुलिस में, वो दिल्ली पुलिस एसआई हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इससे ये होगा ना, आप जित पीवाईक्यू सारे लगा लोगे तो एग्जाम में आप 100% स्कोर कर। ठीक। दूसरा, हमने एक चीज बताया था आपको, हम एक वीडियोस देंगे जिसमें दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में, उसके सिलेबस क्राइटेरिया के बारे में, मैथ्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, हर एक चीज के बारे में आपको उसमें हम बता देंगे। हम लोग आज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और यहां से चीजों को समझेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं और बनाने का कोशिश। चलिए, आज का पहला टॉपिक आपका ये रहा। समझते हैं रेशियो के बारे में। किसके बारे में? रेशियो। रेशियो को क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक, अनुपात। अच्छा, रेशियो होता क्या है समझते हैं। कहीं भी पहले रेशियो के साइन के बारे में समझते हैं। कहीं पे भी ये साइन दिया गया, ये क्या चीज का साइन है? रेशियो का साइन है, अनुपात का साइन है। तो ये क्या लिखा हुआ है? तो सर 2:3 है, 2:3 है। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 4:5 यानी 4:5 है। ये क्या लिखा हुआ है? तो 6:5 है। अच्छा, 2:3 को हम 2/3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2/3। 4:5 को 4/5 बोलते हैं और 6:5 को 6/5 बोलते हैं। दूसरा, रेशियो होता क्या है? ये तो आपने बताया रेशियो का साइन होता है और रेशियो ऐसे लिखा जाता है। रेशियो एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हमको बताइए। तो आइए समझाते हैं रेशियो का एक्चुअल मीनिंग। जैसे हम बोले 18 है और 24 है, क्या पूछे ये रेशियो है? तो नहीं, किससे कटेगा? 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में। तो जो नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्या बोले? नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो रेशियो होगा। नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म वो रेशियो। आपसे पूछे क्या ये 20 और 25 लिखा हुआ है, ये रेशियो है? नहीं, किससे कटेगा? 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में। जो नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म है वो रेशियो है। यानी नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम बोले 30 है, 20 है और 50 दे दिया। क्या पूछे ये रेशियो है? नहीं सर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 10 से कट गया 3 बार में, 10 से 2 बार में और 10 से 5 बार में। ये रेशियो है। क्या है? ये रेशियो है। तो जो भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो रेशियो होता है। दूसरा, सर रेशियो ही फ्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि 2:3 को हम 2/3 लिखेंगे, 4:5 को हम 4/5 लिखेंगे और 6:5 को हम 6/5 लिखेंगे। तो कहीं भी 2/3 है, इसका मतलब 2:3 है। 4/5 का मतलब 4:5 है। आप इस लाइन को हमेशा याद रखना, रेशियो ही फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन ही रेशियो होता है। कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी बेसिक चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे उस टाइप वाले क्वेश्चंस पे, उस कॉन्सेप्ट पे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं आगे। सबसे पहला टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो मर्ज कॉन्सेप्ट। रेशियो मर्ज कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? रेशियो को मर्ज करना, रेशियो को मर्ज करना। किस किस तरीके से रेशियो पूछे जाते हैं और उसको कैसे मर्ज करना है, ये बात को हम समझेंगे। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे ये दिए, ए से बी 2:5, बी से सी 4:3 और आपसे पूछ ले A:B:C। दूसरा क्वेश्चन, एक्स से वाई 4 और 3 है, वाई से जेड 5 और 2 है और आपसे पूछ ले X:Y:Z। आगे चलते हैं। पहले तीसरा क्वेश्चन, ए से सी 5 और 4, बी से सी 3 और 7 है और आपसे पूछ ले A:B:। चौथा क्वेश्चन,
P से Q 3 और 2 है, Q से R 5 और, या ऐसे मान लेते हैं, Q से या R से P, R से 3 और 7 है, तो आपसे पूछ लिया P Q और R कैसे करेंगे, समझते हैं बात को। आपको ध्यान क्या देना है, समझते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने का, लेकिन हम जो तरीका आपको देंगे उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसी तरीका को अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। कैसे, देखो ध्यान दो आप, हम आपसे ये बोले सर इसमें आपको कॉमन, जब भी मर्ज करने की बात आए तो आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या होता है, जो दो बार है, दो बार क्या दिख रहा है, बी इधर भी है और बी इधर भी है, तो जो कॉमन दिखे इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई कर देना और इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई। फिर से समझो, हम बोले कैसे रेशियो को मर्ज करना है, सर कॉमन देखना है। कॉमन क्या दिख रहा है, बी, कॉमन क्या दिख रहा है, बी, इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई। जब यहाँ 4 से हुआ तो इसमें भी 4 से, इसमें 5 से हुआ तो इसमें भी 5 से। अब ए का वैल्यू कितना आ गया, 8, ए कितना आ गया 8, बी कितना है दोनों जगह, तो 20, बी कितना है 20, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी बोलोगे 15, सी कितना है। वैसे ही फिर देखो कॉमन क्या है, तो सर कॉमन y है, इधर 5 है तो इधर वाले y को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले 3 को इसमें मल्टीप्लाई। जब यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ भी 3 से, इसमें 5 से हुआ तो इसमें भी 5 से। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया 20, x कितना आ गया 20, y का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर y आ गया 15 और z का वैल्यू कितना है 6। फिर क्या हम बोले, जो भी कॉमन दिखे, जो भी जिस कॉमन दिखे इधर वाले को उसमें मल्टीप्लाई करना, उधर वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए बात को, ठीक है। फिर देखो क्या कॉमन है, सर इसमें c दिख रहा है तो इधर वाले c को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इधर वाले c को इसमें मल्टीप्लाई। जब यहाँ 4 से हुआ तो इसमें भी 4 से, इसमें 7 से हुआ तो इसमें भी 7 से। अब a का वैल्यू कितना आ गया, तो सर a बोलोगे 35, 35। b देखो कितना है, तो सर b है 12, 12, b कितना है 12, और c का वैल्यू देखो दोनों जगह कितना है 7 चौक 28 यानी 20। ये आपका कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो क्या कॉमन है, तो सर कॉमन वो होगा जो दो बार होगा, तो यहाँ पे p है और यहाँ भी p है, तो इधर वाले p को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले p को इसमें। जब यहाँ 3 से हुआ तो इसमें 3 से, इसमें 7 से हुआ तो इसमें भी 7 से। अब p का वैल्यू कितना आ गया, तो सर p का वैल्यू आ गया 21, कितना आ गया 21। q का वैल्यू कितना है, तो सर q है 14, q कितना है 14, और r का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर r का वैल्यू 9 है। तो आपने रेशियो मर्जे में 3 जैसे वैल्यू दे दे, ए से बी, बी से सी, और ए बी सी पूछ ले, या एक्स वाई, वाई जेड दे दे, एक्स वाई जेड बोले, तो आप क्वेश्चंस को इजीली वे में कर सकते हैं। फिर इसी में एक स्टेप आगे चलते हैं और 4 तक तो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस पे 5 जैसे दे दिया, ए से बी 3 और 2, ए से बी 3 और 2, बी से सी 5 और 2 है, और सी से डी 1 और 3 है। और आपसे पूछ लिया ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बताइए। 2 क्वेश्चन देंगे इस पे। 6 नंबर देखो, पी से क्यू 3 और 1, क्यू से आर 4 और 3, और आर से एस 5 और 2, और आप बताओगे पी क्यू आर और, तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको कहां तक बताया है, तो बोलोगे सर आपने हमको बताया है सी तक निकालना, कहां तक, सी तक। तो हम क्या बोले, आप इसको माइंड से डिलीट कर दो, इसको माइंड से डिलीट कर दो। आपने डिलीट कर दिया, हमने आपको सी तक बनाना सिखाया है। कैसे सिखाया था, आप बताओगे सर आपने हमको ये बताया था, जो सर जो कॉमन होगा कॉमन को देखो, तो कॉमन बी था, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई। जब यहाँ 2 से हुआ तो यहाँ भी 2 से, इसमें 5 से हुआ तो यहाँ भी 5 से। ए का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलोगे सर ए बी और सी का वैल्यू लिखते थे हम कितना, तो ए आया 15, बी कितना आया 10, और सी कितना आया 4। फिर से समझो, हम आपको क्या बता रहे हैं, आपको हमने बताया आप सी तक बनाना सीख लिया, आपने सी तक बनाना
सीख लिया कैसे सर, जो भी कॉमन होता है तो कॉमन क्या था, बी, क्या था कॉमन, बी, तो इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई, इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई, तो यहां से हमने एबीसी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एबीसी। अब क्या लाएंगे फिर से, बच कौन गया, सी और डी, एक और डी। अब फिर से देख लो कॉमन, यानी डी तक दे तो 2 बार कॉमन टर्म को यूज करना है। अब बताओ अब क्या कॉमन है सर, अब कॉमन है सी, इधर वाले सी को इसमें मल्टीप्लाई, इधर वाले सी को इसमें, इधर वाले सी को इसमें, जो भी कॉमन होता है इधर वाले को इसमें और इधर वाले को इसमें, जब इसमें 4 से हुआ तो इसमें 4 से, इसमें 1 से हुआ तो यहाँ भी 1 से और यहाँ भी 1 से। अब ए का वैल्यू कितना बन गया, तो बोलोगे सर ए बन गया 15, कितना बन गया 15, बी कितना बन गया सर, बी बन गया 10, बी कितना बन गया 10, सी कितना है, तो सी सर 4 है और डी कितना है 12। ये आपका राइट आंसर। क्या बोले, आप कहां तक सीखे हो सर, पी, पी क्यू आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या देखना है, आपको कॉमन टर्म को देखना है, तो कॉमन क्या है, पी क्यू और आर में, तो सर इधर वाले को इसमें मल्टीप्लाई 4 और इधर 1, यहां भी 1 और इसमें 4 से, पी का वैल्यू 12 आ गया, पी का वैल्यू कितना आ गया, यहां पे लिख लेंगे पी क्यू और आर। पी कितना आ गया, तो पी बोलोगे सर 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 दिया 12। क्यू कितना आ गया, तो सर क्यू आ गया 4 और आर कितना है 3, और फिर से किसको लाएंगे उठा करके, आर और एस, आर और एस को, आर और एस कितना दिया गया 5 और 2, क्या है 5 और 2। अब बताओ कॉमन क्या है सर, आर, इधर वाले आर को इसमें मल्टीप्लाई, इधर वाले आर को इसमें मल्टीप्लाई, जब यहाँ 3 से हुआ इसमें भी 3 से, इसमें 5 से हुआ, यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से। अब पी का वैल्यू कितना आ गया 12 पंचे 60, क्यू कितना आ गया 20, आर कितना है देखो, तो आर बोलोगे 15 और एस कितना है 6। ये आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलते हैं आगे, और आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। दूसरे टाइप इन द सेंस, अभी रेशियो मर्जी सीख रहे हैं, उसी में जो वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं उस वैरायटी पे हम लोग काम, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए आपको। चलते हैं आगे, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपसे पूछ लिया a b और 8 नंबर 3p बराबर 2q बराबर 5r, और आपसे पूछ लिया p q और p q r बताइए। ठीक, दो ही दो करते हैं, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को, आप ध्यान दो। हम बोले देखो ये एक दूसरे के इक्वल में दे दिया सब, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपको ए पूछ रहा है ना, ए, तो ए को छिपा दो, क्या बच गया 3 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12। फिर बी निकालना है, बी को छिपाओ, क्या बच गया 2 और 4, 4 दूनी 8, क्या हो गया 4 दूनी। सी निकालना है, सी को छिपाओ, 3 दूनी 6, जो निकालना है उसको आपको ढक लेना है और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 8 6 आ गया, किससे कटेगा 2 से, 6 4 और क्या बोलोगे 3, 6 4 क्या राइट आंसर। फिर देखो पी निकालना है, तो पी को ढकना है 5 दूनी 10, क्यू निकालना है, क्यू को ढकना है 5 दिया, आर निकालना है तो आर को ढकना है 3 दूनी 6, 10 15 6 आपका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर चलते हैं आगे। आज क्या करते हैं, जितने भी वेरिएशन बनते हैं ना फर्स्ट टाइप में, सारे वेरिएशन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उस पे PYQ वेस्ट जो भी क्वेश्चंस आपके दिल्ली पुलिस में आए होंगे वो सारे क्वेश्चंस को भी आज हम लोग लग। चलते आगे, समझते हैं बात। क्वेश्चन नंबर, हम बोले A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू दे दिया, तो 2/3 है, 4/5 है और 1/, और आपसे पूछ लिया A रेशियो B रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, दे दिया P रेशियो Q रेशियो 3/2 5/4 और 3/6, और आपसे पूछ लिया P रेशियो Q रेशियो R बताइए, P रेशियो Q रेशियो R बताइए। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नीचे का वैल्यू नहीं रहता, न 3 न 5 न 2 रहता, तो डायरेक्ट बोल देते ना 2 4 1 का रेशियो, नहीं समझे बात को।
जैसे यहाँ पी क्यू आर दे दिया 3/2, 5/4, अगर ये नीचे वाली वैल्यू नहीं रहती तो आप डायरेक्ट बोल देते 3:5:3 है पी क्यू आर का वैल्यू। तो प्रॉब्लम कौन दे रहा है, दिक्कत कौन कर रहा है, तो बोलोगे सर ये नीचे वाले जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर है, हर है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो जो प्रॉब्लम दे तो आज से याद रखना, उसको आपको रिमूव कर देना। जो भी चीजें प्रॉब्लम दे उसको आपको रिमूव करना है। तो सर 3, 5, 2 को रिमूव करना है, तो हमेशा मैथमेटिक्स में कभी भी हम रिमूव का बात करेंगे तो आपको वहां पे एलसीएम का यूज करना है। किसका यूज करना है, एलसीएम का। कैसे सर, 3, 5, 2 का एलसीएम कितना हो गया, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5, 3 से कटेगा नहीं, गुना कर दो, तो 5 या 15, 2 से कटेगा मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 या 15 दूना 30। या बचपन में आप लेना सीखे हो, इसका एलसीएम कितना गया, 30, यहां भी 30, यहां भी और 30, तो 3 से कट गया 10 बार में, यानी 10 दूना 20, 10 दूना 5 से कट गया 6 बार में, 6 चौक 24, और ये 2 से कट गया 15 बार में, तो ये हो गया 15, तो 20, 24, 15 आपका राइट आंसर। क्या बोले, अब नीचे वाले का एलसीएम ले लो, जैसे 7 है, क्या 7 4 से कटेगा नहीं, गुना कर दो, 7 चौक 28, 28 2 से कट गया, हाँ, तो एलसीएम कितना हो गया 28, 28 और क्या हो गया 28, 2 से कट गया 14 बार में, अब 14 तिया कितना हो गया 42, 42, 4 7 28, तो 7 बचे 35, और क्या हो गया 7 चौक 28, तो 4 तिया 12, ये आपका राइट आंसर। क्या बोले, आप क्या करो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, नीचे वाले का एलसीएम और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके वो आ गया, नीचे वाले का एलसीएम ले लो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जो काट कूट के बचे वही आपका रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आपका रेशियो। यहां तक चीजें समझ में आ गई, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अच्छा, कहीं पे भी लिखा हुआ है जैसे 2a बराबर में 3b, देखो ध्यान से, 4c रहता तब तो छिपा छिपा के निकाल लेते, नहीं समझे बात को। हम बोले क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 10 हो गया ना, 11, जैसे 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक, तब तो आपको आपके लिए ये आसान है निकालना। अब ये भी आसान है, 2a बराबर 3b दे दे तो a से b का रेशियो कैसे लिखोगे, इधर वाला 3, b वाला a के पास आ जाएगा, a वाला b के पास। फिर से समझो, हमने क्या बताया, जैसे 5p बराबर 3r, और आपसे पूछ लिया p से r का रेशियो बताइए, E3 इधर आ जाएगा और P वाला R के पास चला जाएगा। जब भी इक्वल से रेशियो लिखना है तो P वाला आ जाएगा R के पास और R वाला आ जाएगा P के पास। या आप ऐसे में छिपा छिपा के निकलो, जैसे इसको ढके तो 3 को तो कोई बचा ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे A निकालना है तो A को ढक दिए, तो 3 कम बस 3, B निकालना है B को ढक दिए। जब भी इक्वल में आता है तो हम ढकते ही है ना, ढक के बनाते हैं, छिपा छिपा के बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैसे a/3 बराबर b/5 बराबर c/6, और आपसे पूछ लिया a, b और c बताइए, तो ये बहुत आसान होता है। जो a के नीचे होता है वो a का वैल्यू हो जाता है। a के नीचे क्या है 3, a के नीचे 3 है तो ये a का वैल्यू, b के नीचे क्या है 5 तो ये b का वैल्यू, और जो c के नीचे है वो c का वैल्यू, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। समझ गए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे, जो a के नीचे होगा a का वैल्यू, b के नीचे हो b का वैल्यू और c के नीचे हो c का वैल्यू, कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। चलते हैं आगे, समझते हैं बात को, ध्यान देना। हम आपको बोले समझना, जैसे 2/3p, क्वेश्चन नंबर 13 बराबर 4/5q बराबर 6 या मान लेते हैं 1/7 r, और आपसे पूछ लिया p रेशियो q रेशियो r बताइए। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं 14 नंबर, 5/2x बराबर 3/7y, 3/7y और बराबर 2/3z, और आपसे पूछ लिया x रेशियो y रेशियो z बताइए, x रेशियो y रेशियो z बताइए। तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है। अब एक बात बताओ, ऊपर 2 नहीं रहता, 4 नहीं रहता, 1 नहीं रहता, तो हमने आपको बताया है जो a के नीचे होता है a का वैल्यू, b के नीचे b का वैल्यू और c के नीचे c का वैल्यू।
तो वैसे ही अगर ये 2 4 1 नहीं रहता तो जो P के नीचे है P का वैल्यू हो जाता, Q के नीचे Q का वैल्यू और R के नीचे R का वैल्यू। तो दिक्कत कौन दे रहा है? फिर सर यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू दिक्कत। तो क्या करेंगे? जो भी प्रॉब्लम देगा उसका एलसीएम। अगर ये नहीं रहता 2 4 और 1, इसको हटाना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4। तो देखो ये P बटे 6 बन गया ना, और ये 4 से 4 कट गया, ये Q बटे 5 बन गया ना, और ये R बटे क्या बन गया? 7 चौक 28। तो जो P के नीचे है P का वैल्यू, तो P कितना हो जाएगा? 6। Q के नीचे है Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। और R के नीचे R का वैल्यू R कितना हो जाएगा? 28, यानी 6 5 और 28। फिर से देखो, हम आपको क्या बताए, ऊपर में क्या है? 5 है, 3 है और 2 है। तो हम क्या बोले, इसको हटाना है तो 5 या 15 दूना 30, इसका एलसीएम हो जाएगा। 30 से यहां मल्टीप्लाई, 30 से यहां और 30 से यहां मल्टीप्लाई। तो 2 से कट गया ये 15 बार में, 3 से कट गया ये 10 बार में और 5 से कट गया ये 6 बार में। तो आप बताओगे सर x बटे 12 बराबर y बटे कितना हो गया? 70, और ये हो गया z बटे 45। आप बोलोगे 12 70 और कितना आ गया? 45। ये आपका राइट रेशियो है। अच्छा, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, अगर ये दे दे p q और r 2/3 रेशियो 4/5 रेशियो 1/7। देखो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। हम ऐसा रहता, ऐसे पूछता तो हम कहाँ का एलसीएम लेते थे? तो सर ये नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते थे। लेकिन इसमें किसका लेंगे सर? इक्वल में एक दूसरे के, तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या लेंगे? एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, अब चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो भी आपको जितने भी टाइप्स करवाए हैं रेशियो मर्ज कॉन्सेप्ट में, उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब ऐसा नहीं है जो सारा क्वेश्चंस मैच ही करेगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी सीखना है। तो चलिए स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 28/11/2023 में आया था, शिफ्ट 2 में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग को क्वेश्चन विजुअल होगा, एक बार क्वेश्चन बनाओ। क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से देखो और क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला देखो, ए से बी का जो रेशियो दिया गया है वो 9/14 है। कितना है? 9/40। 9/40। बी से सी का सर वैल्यू दिया गया है वो 16/7। आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। तो कैसे सर सॉल्व करेंगे? हमने आपको क्या बताया? कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? बी। जो भी कॉमन होता है उसको बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर। तो एक तो तरीका, इसको 16 से कर लो और इसको 14 से। तो यहां भी किससे हो जाएगा? 14 से। और यहाँ पे कितने हो जाएगा? 16 से। आप बताओगे 16 नंबर कितना हो गया? 144, 144। अच्छा, बी का वैल्यू कितना आ गया? 14 छक 84 का 4 हो गया, और 8 14 8 22। और सी का वैल्यू कितना आ गया? 14 सते 18। किससे कटेगा? 2 से। 72, 2 से कट गया ये 1 1 2 और 2 से कट गया ये 49, यानी 72 112 49। ऑप्शन नंबर आपका डी रहा। ये चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप ये करो जैसे दिया गया है, ए से बी कितना दिया गया है? तो सर 9/14 है, 9/14। बी से सी कितना दिया गया है? तो बी से सी सर 16 और 7 है, 16 और 7। हमको कॉमन को बराबर ही करना है ना, इक्वल ही करना है। तो 16 7 112, 14 8 112 हो गया बराबर। इसको 8 से और इसको किससे कर देंगे? 7 से। आप डायरेक्ट बोलोगे सर ए का वैल्यू 9 8 72 आ गया, बी आ गया 14 8 112, सी का वैल्यू 7 49। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो आप इस तरीके से समझो। हमने क्या किया, हम जो भी कॉमन होता है, हम बार बार इस चीज को बताए हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। कॉमन टर्म को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो इसमें बी इक्वल ही तो करना था। तो 16 7 112, 14 8 112। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो ये समझ में आया होगा, इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पेन और पेपर लेना और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलो ध्यान सॉल्व करते हैं। बोला x से y का रेशियो कितना है? 2/3। y से z का रेशियो कितना है?
सर 4:7 कितना है 4:7 और जेड से डब्ल्यू का रेशियो कितना है 7 और 3 और आपसे क्या पूछ रहा है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। हमने आपको क्या बताया था आप कहां तक सीखे हो बनाना सर जेड तक कैसे इसमें क्या कॉमन है वाई इसको 4 से मल्टीप्लाई इसको 3 से तो यहां भी 3 से और इसमें 4 से तो आप बोलोगे एक्स वाई जेड का रेशियो आएगा क्या आएगा एक्स वाई जेड एक्स कितना आ जाएगा सर 8 वाई कितना आ जाएगा 12 और जेड कितना आ जाएगा 21 और फिर से किसको लिखेंगे जेड और डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू कितना है 7 और 3 फिर से कॉमन क्या दिखा सर कॉमन दिखा जेड क्या दिखा कॉमन जेड तो हम एक तो तरीका है इधर वाले जेड को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले जेड को इसमें मल्टीप्लाई या दूसरा तरीका जो भी कॉमन होता है हमको बराबर करना है इक्वल करना है तो इक्वल कैसे होगा सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो गया जब यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना लिख लेंगे यहाँ पे 8 का वैल्यू 8 y कितना है 12 y 12 है z कितना है दोनों जगह तो z 21 है और ये कितना है 9 8 12 21 9 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। बात आया समझ में आपको कुछ नहीं करना है हमने बताया था आपको x से y दे दिया 2 3 y से z दे दिया तो आप x y z बना लो तो x y z बन गया फिर से किसको लाओ z और w कितना 7 और 3 जो भी फिर कॉमन है तो इधर वाले को इसमें और इधर वाले को इसमें या दूसरा ऐसा देखो 21 यहाँ पे और z यहाँ पे 7 है कैसे इक्वल होगा जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा जब यहाँ 3 हुआ तो इसमें भी 3 से तो यहाँ से x y z w का वैल्यू आ जाएगा। चलते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन ये क्वेश्चन लगा लोगे तो आप एग्जाम में 100% स्कोर करोगे क्योंकि आपके जो ये पीपीटी बनाए गए हैं जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सारे दिल्ली पुलिस के और वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में रिपीट हो बार बार रिपीट हो या तो ये आएगा नहीं तो इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आएगा डिजिट चेंज होकर के क्या बोला एक्स का ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ और का ये जो का लिखा हुआ है इंग्लिश में ऑफ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई एक्स का 60% एक्स का 60% तो 60% हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 बराबर वाई का 40% तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा इससे ही कट गया 20 तिया 60 और 20 दूना 40 तो ये 3x है और बराबर में ये 2y है तो बताओ x से y का रेशियो क्या आ जाएगा सर 2:3 कहां पे 2:3 ये फिर से समझो x का 60% तो प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है y का 40% हटेगा तो नीचे 100 का मतलब गुना 100 से 100 कट गया 20 दिया 60 20 दूना 40 तो ये 3x हो गया और ये 2y और हमने आपको बताया है इक्वल से रेशियो सीखना इधर y वाला x के पास और x वाले चले जाते हैं y के पास। बहुत अच्छा बनाओ इसको आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे आप क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझते चलना कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे। अच्छा x² बट्टे y² लिख सकते हैं बराबर ये 9/25 बोलो क्योंकि हमने बताया था रेशियो ही फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन ही रेशियो होता है ये चीजें हमने आपको बताया था। अच्छा x बट्टे y क्या लिखेंगे अच्छा स्क्वायर हटता है तो रूट चला जाएगा अरे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट ये 3 का और ये कितना हो जाएगा 5 यानी ये आया 3 और y आया 5। अब देखो उसको क्या लिखेंगे 2/x बराबर क्या हम 5/15 लिख सकते अरे 2/2 x को हम 2/x लिख सकते हैं बराबर 5/15 अब बोलोगे 5 दिया 15 तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 गुना 6 x का वैल्यू कितना आ गया 3 गुना 6 आपसे क्या पूछ रहा है y का वैल्यू अच्छा x का वैल्यू 6 है 3 का वैल्यू 6 तो 1 का वैल्यू 2 तो 5 का वैल्यू 10 5 दूनी 10 10 आपका राइट फिर से समझाया देखो ये x² बटे y² 9/25 है तो x y कितना आ गया 3:5 कितना आ गया 3/5 और उधर देखो 2/x बराबर 5/15 5 दिया 15 तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आया x कितना आया 6 क्या आया x यानी 3 का वैल्यू 6 आया 3 का वैल्यू 6 तो 1 का वैल्यू 3 दूना 6 तो 5 का वैल्यू 5 दूनी 10 10 आपका राइट आंसर कोई दिक्कत नहीं आगे चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन ठीक इसी क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है क्वेश्चंस को कैसे करना है चलिए समझाते पहले तो बेसिक समझाते हैं देखो
ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया तो बोलोगे सर 8, बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया गया है 7, और सी प्लस ए का वैल्यू कितना दिया गया है 5। हम बोले इसको जोड़ो, क्या कर दो, जोड़ दो, ए 2a, बी बी 2b और सी सी 2c, इधर भी जोड़ दो, 8 7 15 5 20। क्या कॉमन है इसमें से, 2 कॉमन है, क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी, कितना बच गया इधर 20, 2 से कट गया कितने बार में, 10 बार में। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 10, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 10। ये बात आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं। सर हम इतना ना करके, आपको इतना ना करके हम ऐसे ही समझ सकते हैं, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 3 बार है, 2 बार, सब 2 2 बार है। तो सर 8 7 15 5 20, 20 का अगर हम आधा कर दे तो वही तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा। क्यों हो रहा है वो तो हमने आपको इधर बता दिया, जो हम ऐड इधर करेंगे तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से कट गया 10 बार में, तो एबीसी का वैल्यू आ गया 10। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपको इतना क्वेश्चंस में करना ही नहीं है। हम बोले ए 2a 2b और 2c सब 2 2 बार है, तो 8 7 15 5 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। ये हमेशा किसका आ जाएगा वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का, किसका आ गया a प्लस बी प्लस सी का। अच्छा हम रेशियो निकाला, ये तो रेशियो में चल रहा है, ए बी सी कितना आएगा रेशियो में। अच्छा ए निकालना है तो बी और सी कहां है, तो बी और सी कितना है, यहाँ पे 7, 7 रखेंगे तो 10 में से 7 गया तो ए का वैल्यू 3 आ गया। बी निकालना है, क्या निकालना है, बी, देखो बी निकालना है तो ए और सी को हटाना पड़ेगा, ए और सी कितना है 5, 5 जाकर उधर माइनस हुआ तो कितना हो गया 5। सी निकालना है तो सी निकालना है तो ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, ए प्लस बी कितना 8, 8 जाकर उधर माइनस हुआ तो कितना हो गया 2। फिर से समझो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप इसको याद रखना, ए 2b 2c जब जोड़ेंगे इधर इधर भी जोड़ेंगे, तो जब जोड़ के इसको आधा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा, किसका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। आप इस चीज को समझ रहे हो, हमने आपको बताए हैं कैसे आ रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आप क्या करो 8 7 15 5 20, 20 का आधा कितना हो गया 10, 20 का आधा 10 हो गया, ये हमेशा एबीसी का वैल्यू आ गया। अच्छा आपको ए निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, बीसी, बीसी कितना है यहाँ पे 7, तो ये 7 है तो 7 जाके माइनस हुआ तो कितना हो गया 3। जैसे बी निकालना है, क्या निकालना है बी, तो इसमें से एसी को माइनस कर दो, एसी कितना है, एसी 5 है, 5 जाके माइनस हुआ, इसमें कितना बच गया, 10 में से 5 गया तो 5। सी निकालना है तो ए प्लस बी को माइनस करो, ए प्लस बी कितना है 8, 8 जाके माइनस हुआ तो कितना हो गया 2। आपको ऐसे करना ही नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए बताए थे, ऐसे नहीं करना है आपको डायरेक्ट। तो क्या मिल गया ए बी सी। अच्छा ए बी सी का वैल्यू कितना है 60, टोटल 60 है, यानी 5 3 8 2 10, 10 का वैल्यू कितना दिया गया 60, 10 का वैल्यू 60, ये 10 है, रेशियो में क्या है 10, और ये ए बी सी का वैल्यू कितना है 60, 10 का वैल्यू 60 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, एक का वैल्यू 6, 6 से कितना 18, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। फिर से पूछ रहा है इसको काट के बताइए, 18 30 और 12 का क्या आ जाएगा, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, 6 से 2 बार में, 3 5 2, आंसर तो हमको यहीं पे आ गया। अच्छा जब आंसर आ गया था तो फिर एक स्टेप आगे क्यों किया, देखो हम एक चीज आपको समझाना चाहेंगे, ध्यान से समझना, यहीं पे हम आपको समझाते हैं। देखो हम बोले आपके पापा के पास 50 रुपए है, कितने रुपए हैं 50 रुपए, और उनके 2 बच्चे हैं ए और बी, इसको 3:2 में बांटना चाहते हैं, 3:2 में, टोटल कितना पैसा है 50, तो टोटल रेशियो में कर देंगे, 3 2 5, 5 का वैल्यू कितना है 50 और 1 का वैल्यू 10, तो 10 दिया 30 और 10 दूना 20। हम पूछे फिर से रेशियो बताओ, तो सर 3 और 2, तो एक चीज यहां से समझ में आया सर, कितने भी रुपया है अगर हमको रेशियो में बांटना है और फिर से रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो वही आ जाएगा। नहीं समझे बात को, जैसे देखो आपके पापा के पास 75 रुपया है, कितना 75, तो इसको बांटना चाहते हैं 3:2, 3:2, टोटल कितना होगा रेशियो में 5, तो 5 का वैल्यू कितना है टोटल 75, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया सर, 1 का वैल्यू आ गया 15, तो 15 दिया 45 और 15 दूना 30। फिर से रेशियो बताओ, देखो 15 दिया 45 और 15 दूना 30, तो वैसे ही 60 रुपया को अगर बांटना है, टोटल 60 है, 60 को 3 5 2 में बांटना है, तो क्या रेशियो चेंज होगा, वही आ जाएगा ना 3 5 और 2, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, रेशियो आपका एज द चीज वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात आया समझ में आपको, ठीक, चलते आगे समझते हैं, चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे।
अब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला, ध्यान देना। ए से बी का जो रेशियो दिया गया है वो 3:4 है। 3:4 आपसे पूछ रहा है 5A प्लस 7B रेशियो 7A प्लस 5B। ए का वैल्यू कितना दिया गया, 3 तो पुट कर दो, 5 दिया 15। बी का वैल्यू कितना है 4, इसमें पुट कर दो, 7 चौक 28। फिर देखो इधर ए का वैल्यू कितना है 3 7 दिया 21 प्लस बी का वैल्यू कितना है 4 का 5 का 20। तो ये तो हो गया 7 या 21 और ये एक 21 18 है, आ गया 61। कुछ मिस्टेक हुआ देख लेते हैं। 5A प्लस 7B, तो 5A तो 5 दिया 15 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 8 5 13 और 2 1 3 1 4 45 43, तो ये आ गया। 7 दिया 21 और 5 चौका 20 होगा ना यहाँ पे, ये हो गया 41। तो आपका 41:41 ऑप्शन नंबर आपका बी रहा। बी इज द राइट आंसर। ये बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे ए का वैल्यू 3 था, बी का वैल्यू 4 था, आपको इसमें क्या करना था ना, वैल्यू को पुट करना। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। चलो इसको बनाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बनाओ। वैसे ही उसी टाइप पे बेस्ट है। क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से एक बार आपको देखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर आपको सॉल्व करना है। चलो आप लोग का आंसर आया होगा, समझाते हैं हम आपको। देखो P का वैल्यू 5 है और Q का वैल्यू कितना है 3। आपसे ये पूछ रहा है, तो 5 का पावर 4 25 25 5 125 5 625 माइनस 3 का 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 रेशियो। फिर देखो P का पावर 5 है, तो 25 25 5 125 5 625 और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो बोलोगे सर ये आ गया 5 और 1 6 8 2 10 8 2 10 6 और 1 7, ये आ गया 11। 5 में से गया सर 4, 12 में से 8 गया तो 4, इधर बच गया 5। किससे कटेगा ये, 2 से कट जाएगा सर। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 272 और ये 353। ये आपका राइट आंसर। कुछ नहीं है, आपका P का वैल्यू दे दिया 5 और Q का वैल्यू दे दिया 3, और आपको इसी वैल्यू को क्या कर देना है इसमें, और इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना। बताया समझ में, ठीक। आगे चलो, आगे समझो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग ये क्वेश्चन सभी किए भी है, समझाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला सर, A बराबर 5/4 B है, ठीक? और B बराबर 2/10 C है, और आपसे पूछ दिया A B और C कैसे बनाएंगे, समझना। अरे यही दिया, A बराबर 5/4B और B बराबर 2/10C। आप बताओ, इसको यहाँ 1 है तो ये 4A हो जाएगा, बराबर में 5B। तो A से B का क्या रेशियो लिखोगे आप खुद बताओ। ये B वाला आ जाएगा A के पास और A वाला चला जाएगा B। वैसे ही 2 5 10 कट गया, सर ये 5B बराबर 1C। तो B से C का क्या रेशियो लिखोगे सर, 1:5, 1:5। अब बताओ आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सर। यहां से तो आपने सिखाया एक बी कॉमन है, तो इधर वाले बी को इसमें मल्टीप्लाई और इधर वाले बी को 4 से और यहां भी 4 से। तो बताओ ए का वैल्यू कितना आ गया 5, ए कितना है 5, बी कितना है तो बी सर 4 है, और सी कितना है तो सी आपका 5 4 20, ये आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझा। देखो ए बराबर 5/4 भी है, ए बराबर 5/4 भी है, इस 4 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4A बराबर 5B, तो ए से बी का रेशियो 5:4 गया। वैसे ही बी बराबर 2/10C है, 2 पंचे 10, तो 5B बराबर 1C, क्योंकि यहाँ 1C है तो बी से सी का रेशियो 1:5। और क्या यहां से आपको क्वेश्चन रेशियो मर्ज में सबसे पहला टाइप यही था ना, यही था। कैसे करते थे, जो कॉमन था कॉमन को देखते थे, तो इधर वाले बी को इसमें और इधर वाले बी को, तब हम रेशियो बना लेते।
कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। ये टाइप आपको अभी नहीं करवाए हैं, ठीक, ये वाला अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ के बाद हम लोग कल देखेंगे। ठीक, तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और चीजों को बढ़िया तरीके से रिवीजन करके, ठीक, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टाइप बनते हैं, सारे टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए।